जिस तरह से देश में महंगाई बढ़ रही है, लगता है खाने पीने की चीजों को सूंघकर ही काम चलाना पड़ेगा और घूमना फिरना तो सपने में करना पड़ेगा। ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। हमारे तो चॉकलेट भी खुद के भी लाले पल गए हैं। भाई लादू कुछ कर लो, नहीं तो हमारा बचपन तो महंगाई की आग में दुलट जाएगा। सोच रहा हूँ कोई ऐसा काम करूँ जिससे समाज की भी भलाई हो और हमारी भी। वो कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। बात तो ठीक है। अब मेरे पास एक आइडिया है। हाँ तो जल्दी बोल। मेरे पास एक किताब है जिसमें हल बीमारी का घरेलू उपचार बताया गया है। लेकिन तेरे पास ये किताब कहाँ से आई? वो मैं मत्तलाम की किताब लेने गया था ना, लेकिन वो नहीं मिला तो बाबा मतंगी नाथ के नुस्खे वाला ये किताब ले लिया। वाह रे मेरे मस्तराम, ये तो कमाल की किताब है। देखो आजकल हर कोई बीमार पड़ रहा है। हम इस किताब से सीखकर दूसरे मोहल्ले जा जाकर लोगों का इलाज करेंगे और खूब पैसे कमाएंगे। वो तो ठीक है, लेकिन हमें तो इलाज करना आता ही नहीं है। तो मरीज को क्या घंटा इलाज करना आता है? वो कौन से डॉक्टर बनकर बैठे हैं? उनको क्या पता कि इलाज कैसे होता है। लेकिन हम करेंगे क्या? हम इस किताब के नुस्खे से बड़ी बीमारी का इलाज करेंगे। चलो पहले इसे ठीक से पढ़ लेते हैं। जा मेरे टकले कंपाउंडर, बाहर जाकर मरीजों को आवाज लगाओ। उन्हें पता तो चले कि उनके मोहल्ले में नया डॉक्टर आया है। ठीक है, इलाज करा लो इलाज। यहाँ सस्ता और टिकाऊ इलाज किया जाता है। आँख, नाक, कान, पेट सबका इलाज किया जाता है। डॉक्टर लादू घनटक्कर आपके मोहल्ले में पहली बार आए हैं, तो आते जाइए, इलाज कराते जाइए। अरे भाई, यहाँ किस चीज का इलाज हो रहा है? यहाँ हर तरह की बीमारी का इलाज किया जाता है। ये डॉक्टर साहब तो दिखने में बहुत छोटे लग रहे हैं। कहाँ से हैं? यूक्रेन से हैं। वहीं लेकर डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे। लूत ने एक बम इनके घर पर फेंक दिया था। उसी के मलबे में 4 दिन तक दबे लग गए थे। पिटक गए बेताले, इसीलिए हाई तोती लग गई इनकी। लेकिन मैंने तो इस डॉक्टर राजू घनचक्कर का नाम पहले कभी सुना ही नहीं। आपने कोरोना का नाम पहले कभी सुना था? नहीं, लेकिन कोरोना है ना। देखो कहते पूरी दुनिया को हिलाकर रखा है। हाँ लेकिन क्या? अरे ये आपके तेल में पहली बार आए हैं। आप अपनी समस्या बोलो और धत्ते इलाज पाओ। डॉक्टर साहब, अब मेरे सिर में बहुत दर्द रहता है। बहुत दवाई खाई लेकिन आराम नहीं हो रहा है। ये समस्या बड़ी गंभीर लगती है। तुम्हारे घर में बीवी है? हाँ डॉक्टर साहब, घर में बीवी है। ठीक है, तुम्हारी समस्या का कारण मैं समझ गया। शादीशुदा लोगों के सिर दर्द का प्रमुख कारण उनकी बीवी ही होती है। पहले जाकर बीवी का गला दबाओ। जब वो टैं बोल जाएगी तो तुम्हारी समस्या भी छूमंतर हो जाएगी। ये कैसा इलाज है? आज तक उसकी आवाज नहीं दबा पाया, गला कैसे दबाऊंगा? सिर दर्द से छुटकारा चाहते हो तो ये करना ही होगा। ये क्या कह रहे हो डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब ने सही इलाज बताया है। अब दाओ दूसरे मरीज को आने दो। डॉक्टर साहब, अब मेरे दांत में बहुत दर्द रहता है, अब कुछ करो। ठीक है, मुंह खोलो। अरे भाई, इसका नहीं, अपना मुंह खोलो। करो और खोलो। अरे थोड़ा और खोलो भाई। अरे और कितना खोलूं? मुंह के अंदर घुसकर देखोगे क्या? तुम फिक्र मत करो, मैं अपना काम कर भी जाता हूँ और लोगों को पता भी नहीं चलता। हाँ, तुम्हारे मुंह में तो कीड़ा लगा हुआ है। लगता है खाने पीने के शौकीन हो। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? तुम्हारे मुंह के कीड़े को देखकर। वह खा पी कर बहुत तगड़ा हो गया है। अब क्या करें डॉक्टर साहब? तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है।
बस कुछ दिनों तक खाना पीना छोड़ दो। तब तक कुछ खाना पीना नहीं, जब तक साला कीड़ा भूखे न मर जाए। लेकिन मैं इतने दिनों तक जिंदा कैसे रहूंगा? देखो, हमारा तो एक ही उसूल है, बीमारी खत्म या बीमार खत्म। क्या? मेरा मतलब है कि बीमारी का जड़ से इलाज भाई। डॉक्टर ताप की काबिलियत पर तक मत करो, दादा तो मत। देता तहा दया है वैता ही करो और आगे बढ़ते जाओ, और भी मरीज हैं। डॉक्टर साहब, ये कुत्ते की तरह क्यों हाँफ रहे हो? किसी ने पिछवाड़े में पेट्रोल डाल दिया है क्या? अरे डॉक्टर साहब, अब मुझे कुत्ते ने काट लिया है। तो घबरा क्यों रहे हो? इसका इलाज तो बहुत आसान है। इलाज बहुत आसान है, लेकिन कैसे? मैंने तो सुना है कि 14 इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। अरे भाई, तुमको जिस कुत्ते ने काटा है तुम भी उस कुत्ते को काट लो, हिसाब बराबर। ये कैसा इलाज है भाई? ठीक है तो खुद ही डॉक्टर बन जाओ ना। देखो, जैसा डॉक्टर ताम ने कहा है वैसा ही करो, तब ठीक हो जाएगा। अब दाओ और उस कुत्ते को पकड़ो। चलो अगले को आने दो। अरे वाह, तुम्हारे गधे को क्या हुआ? लगता है डॉक्टर साहब आपकी आंखें खराब हो गई हैं। ये गधा नहीं कुत्ता है। मेरी आंखें बिल्कुल सही हैं। मैं तुमसे नहीं, इस कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ। ये कैसी बदतमीजी है भाई? मैं तो यहाँ इलाज के लिए आया हूँ। अरे आप तो बुरा मान गए। ठीक है, बताइए आपकी क्या समस्या है? समस्या मुझे नहीं है, मेरे इस कुत्ते को है। तो इसे किसी कुत्ते के डॉक्टर के पास ले जाओ ना, यहाँ क्यों लेकर आए हो? आप ही तो कह रहे हो यहाँ सबका इलाज होता है। सच में गधे ही हो? अरे यहाँ इंसान का इलाज किया जाता है, जानवरों का नहीं। चले आए हैं मुंह उठाकर। अब यहाँ से खिसको, नहीं तो इसी कुत्ते को ऐसा इंजेक्शन लगा दूंगा कि तुम्ही को काटेगा। अब दाते हो या लगाऊं कुत्ते को इंजेक्शन? जाता हूँ। अरे भाई जरा देखो तो मेरे हाथ में क्या हो गया है, बहुत दर्द कर रहा है। ये तो बड़ी गंभीर बीमारी लगती है। ठीक तो हो जाएगा ना डॉक्टर साहब? ठीक तो हो जाएगा, पहले बताओ ऐसा कर क्या रहे थे इस हाथ से जो दर्द हो रहा है? अब कुछ नहीं, अब बस ऐसे ही दर्द शुरू हो गया। कोई बात नहीं, इसका इलाज बहुत आसान है। क्या है इसका इलाज? देखो, ये हथौड़ा लो और जोर से अपने पैर पे मारो। 1 सेकंड में तुम अपने हाथ का दर्द भूल जाओगे। क्या? ये कैसा इलाज है भाई? आपको तक है तो एक बार हथौड़ा मारकर तो दे तो। ये कैसा इलाज बता रहे हो डॉक्टर? इससे तो पैर में भी दर्द होने लगेगा। लेकिन हाथ का दर्द तो भूल जाओगे ना। पता नहीं कहाँ का डॉक्टर है, अजीब अजीब इलाज बता रहा है। मुझे तो शक है कहीं ये ढोंगी तो नहीं है। मुझे तो पहले से ही शक था कि ये झोला छाप डॉक्टर लगता है। हम झोला छाप डॉक्टर नहीं है। ये दे तो, इस किताब में यही इलाज लिखा है। अरे ये किताब इन्हें क्यों दिखा रहा है? अच्छा, तो ये हमें किताब से पढ़ कर इलाज बता रहा है, वो भी उल्टे सीधे नुस्खे। हमको बेवकूफ बना रहा है। अरे सब मिलकर इसे इतना कूटो कि इसे खुद पता नहीं चले कि ये उल्टा है या सीधा। 12 सालों को।